बिल्कुल, साथ में उसको साथ में ही मोटिवेट करना, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, मम्मी पापा का, तो वो एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जो तभी आज वो ग्रेजुअली वो उस लेवल पे पहुंचा है। पहले सिलेक्शन आईपीएल में वो लाइफ का हमारा टर्निंग पॉइंट था उसके करियर का। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में खेलना, सीखने को मिलना, फिर उसके बाद टीम इंडिया में आना, फिर फाइनली वो मेन इंडियन टीम में है, तो वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है बस। तो मेरा भी सपना था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, अपने इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं खेल पाया। तो अब मेरा बेटा जो है इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ है, तो उससे मुझको जो मैं खेलता जितनी खुशी मिलती, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी अब मुझको मेरे बेटे के इंडिया टीम में सिलेक्ट होने से हुआ आपका। फिर डांस भी हुआ सब कुछ हुआ, पूरा डांस, सारे लोग, मतलब हमारी बड़ी फैमिली है, सब लोग आ गए थे तुरंत जल्दी से। फिर पूरा डांस, ढोल ताशे सब बजे, फिर डांस, भांगड़ा वगैरह सब लोग ने किया, बहुत इंजॉय। आपने भी? जी बिल्कुल। मिठाइयाँ मोहल्ले में बटी? हाँ, मीठा। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में। सौभाग्यशाली वो माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे जीवन में कुछ ऊंचा काम कर जाते हैं, तब उन माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है प्रयागराज में, जब यहाँ पर जो है यश दयाल, जिनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, और आज हमारे साथ हैं उनके पिताजी चंद्रपाल दयाल जी। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और बधाई हो आपको कि आपके बच्चे ने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाई। थैंक यू वेरी मच। सर, हमने सुना है कि आप भी क्रिकेटर रह चुके हैं। जी, मैं भी क्रिकेटर था। 82 में मैंने विजी ट्रॉफी खेला था, और उस टाइम विजी ट्रॉफी इंडिया टीम में सिलेक्ट होने का मेन मापदंड था। तो मेरा भी सपना था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, अपने इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं खेल पाया। तो अब मेरा बेटा जो है इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ है, तो उससे मुझको जो मैं खेलता जितनी खुशी मिलती, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी अब मुझको मेरे बेटे के इंडिया टीम में सिलेक्ट होने से। यश दयाल जी का चयन हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम में, लेकिन जब सफलता मिलती है तो जो है सितारे चमक जाते हैं, क्योंकि संघर्ष कोई नहीं जानता कितना किया। जी, हाँ, बहुत उसने हार्ड वर्क किया, और उसके संघर्ष भी आया क्रिकेट के जो है शुरुआत में, जो है जब उसने खेलना शुरू किया, काफ़ी जो है एक आध बार वो निराश भी हो जाता था। तो लेकिन हम और उसकी मम्मी, उसकी बहन, हम लोग उसको बचपन से मेंटली बहुत स्ट्रांग करते थे कि भैया जो है आपको जो है गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है, एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, और वो आपके सामने है। क्योंकि आप क्रिकेट से जुड़े थे, इसलिए उनके मनोबल को आप बढ़ाने में आप जो है सक्षम हुए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्य उनका निर्धारित था, ऐसे में कहीं ना कहीं जब लेट होता है तो मनोबल टूटता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही जो आपने कहा कि जो है लोगों का तो मनोबल टूट जाता है। तो यही होता है, जो लोग निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ने, उसकी मम्मी, मैं, बहन उसकी, पूरा सपोर्ट की, नहीं तुम्हें खेलना है, बस खेलना है। और वो उसकी एक खूबी ये भी है कि जो वो बचपन से जो है बस क्रिकेट की और जो बढ़ा है, तो उसने दाएं बाएं कभी भी किसी खेल के प्रति या किसी चीज़ में उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बस रात दिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो ये बहुत बड़ा वो है कि उसने सिर्फ क्रिकेट को चुना और बस क्रिकेट में ही लगा रहा। सर, शुरुआत कितने साल की उम्र में क्रिकेट की उन्होंने कर दी थी? अरे वो तो मतलब वो जब चलना सीखा है तभी से वो बैट और गेंद लेके जो है घर में चालू रहता था, खेलता रहता था। और बड़ा हुआ तो फिर मैं ऑफिस जाता था, तो उसको जो है, मैं ऑफिस जाने के पहले मेरी रूटीन थी कि मैं उसको जो है उसको लेके जो है उसको बॉल डालता था, जल्दी जल्दी खूब खेलता था, फिर उसको मैं बैटिंग करता था, वो मुझको बॉल डालता था। तो ये डेली ऑफिस जाने के पहले की वो थी जो है प्रक्रिया।
सर जो है आप बच्चों को क्रिकेट सिखाते थे, उसका कारण क्या था, क्यों आप कोचिंग करने लगे थे? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो है वाकया है। वो जब 12-14 साल का हुआ तो वो कोचिंग वगैरह में नाम अपना लिया, एडमिशन लिया, जाने लगा। तो वहाँ से आगे मुझसे कंप्लेन किया करता था कि पापा वहाँ मुझको बॉलिंग नहीं मिलती, मुझको बैटिंग ठीक से नहीं मिलती। तो मैंने कहा मैं अब किससे रिक्वेस्ट करूँ, किस कोच के पास कि यार इसको बैटिंग कराइए, बॉलिंग कराइए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी ही कोचिंग स्टार्ट करूं, और मैंने यहीं पे पास में एक लुकरगंज ग्राउंड है, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके मैंने उस ग्राउंड को लिया, सेटअप पूरा तैयार किया, और फिर मैंने वहाँ पे कोचिंग चालू की। और फिर मैंने बेटे से बोला यश से कि अब भैया चलिए, अब जितनी घंटे तुमको बैटिंग करनी करिए, जितनी घंटे बॉलिंग करनी है आप करिए। ये था जो है। यश की शिकायत तब दूर हुई? बिल्कुल, वो तो बट नेचुरल दूर होगी कि वो मुझसे आग कंप्लेन किया करता था, मैंने खुद नेट अपना रेडी कर दिया। तो अब करो जितनी बैटिंग करनी, जितनी बॉलिंग करनी है। जब आपको जानकारी हुई या आपके पूरे परिवार को जानकारी हुई कि बेटे का चयन जो है राष्ट्रीय टीम में हुआ, तो कैसा महसूस हुआ? अरे बहुत जो है, जब खबर आई बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पे आया टीम स्क्वाड वनडे की, तो तब जाके कन्फर्म हुआ कि हाँ अब तो ये बात सही है। फिर उस समय घर में बड़ा इमोशनल माहौल हुआ। मेरे क्या आंखों में आंसू भी आए? यस, बिल्कुल। मेरे तो जो है आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मम्मी भी उसकी इमोशनल, बहन भी उसकी इमोशनल। फिर कंट्रोल किए, फिर भैया का, हमारे यश का वीडियो कॉल आया जी, तो वो भी इमोशनल हुए। वो तो उनकी तो खुशी दुगनी रही होगी। अरे क्या बात, वो तो इतना खुश था कि हम लोग से बोल रहा है वीडियो कॉल करके कि मम्मी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय। क्या इतना खुश था वो जो है। सेलिब्रेट कैसे हो? हाँ, सेलिब्रेट कैसे करें, क्या करें। वो घर में तो था नहीं, दिल्ली में था उस समय। तो मम्मी से बोला कि जाइए बाहर गाड़ी निकालिए और घूमिए, सैर सपाटा करिए। तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया उस खुशी के पल को? मेरा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे जी, बहुत बड़ा परिवार है। तो जैसे ही खबर फैली तो सारा परिवार मेरा फटाफट आधे घंटे में सारे लोग आ गए गेट के बाहर। बहुत जूम, बिल्कुल डांस। दीपावली फिर से उस दिन मनाई गई ज़बरदस्त तरीके से। खूब ज़्यादा पटाखे फोड़े गए, डांस हुआ, और वो म्यूज़िक, वो नगाड़े ढोल बज रहे थे। देर रात ढोल बाजे आ गए। बिल्कुल। तो अरेंज कैसे हुआ? किसने किया? पड़ोसियों ने किया, परिवार वालों ने किया, या आपने किया? मेरे जो मैं तो 2007 में आया हूँ यहाँ पे, अपने इस घर में शिफ्ट हुआ। उसके पहले मैं जो अपने पुराने मोहल्ले में रहता था, वहाँ से पूरा परिवार तो मेरा वहीं रहता। पूरा परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग, सारे लोग जो है पूरा एक दल बना के आ गए, और यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था। आपकी खुशियों में चार चांद लगा दिए। बिल्कुल, जो है इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा। संघर्ष अकेले होता है और सफलता मिलने पर कारवां आपके साथ होता है, यही जीवन का सत्य है। अब हमारे साथ हैं यश दयाल जी की माता जी। माता जी, आपको सादर प्रणाम, क्योंकि गर्व की बात होती है ऐसे जिनके बच्चे हों जो अब देश के लिए खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि बस वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। जब हमको ये खबर मिली कि हमारा बेटा इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इमोशनल के साथ पूरा फैमिली इकट्ठा हो गया, और उसके बाद पूरा फिर से दिवाली जैसा माहौल हो गया हमारे घर में, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ बस मनाई जा रही थी। आंसू गिरे थे कि नहीं? अरे बहुत ज़्यादा, बहुत। उसके बाद जब ढोल ताशे बजे तो डांस हुआ आपका? फिर डांस भी हुआ सब कुछ हुआ, पूरा डांस। सारे लोग, मतलब हमारी बड़ी फैमिली है, सब लोग आ गए थे तुरंत जल्दी से। फिर पूरा डांस, ढोल ताशे सब बजे, फिर डांस, भांगड़ा वगैरह सब लोग ने किया। बहुत इंजॉय। आपने भी? जी बिल्कुल। मिठाइयाँ मोहल्ले में बटी? हाँ, मिठाइयाँ तुरंत ही आ गया। फिर उसके बाद सबको दिया गया। सारे लोग जितने यहाँ इकट्ठा थे सबको खिलाया गया। सब लोग ने एंजॉय किया। यश दयाल जी, संघर्ष उनका लंबा चला। जब कभी हताश होते थे तो आप कैसा महसूस करती थी?
वो उसको बस हम जब भी हताश होता था तो बस उसको हम लोग मेंटली स्ट्रांग करते थे कि नहीं भैया बस इस बार आपने ऐसा किया है, आप थोड़ा और मतलब मेहनत करके आइए, मतलब इतने लड़कों के बीच में आप अलग दिखिए और मतलब खूब हार्ड वर्क करके आइए। तो उसने ऐसे किया। फिर जब इसने रणजी ट्रॉफी में जब सेलेक्ट हुआ था तो उसका ऐसा ही रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो आगे बढ़ता चला गया। और आपको बता दें कि 2000 के बाद से प्रयागराज से भारतीय क्रिकेट टीम में किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ था। यश दयाल पहले खिलाड़ी हैं जो बीते 20 सालों के बाद प्रयागराज से हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो है अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रॉफी सजी हुई हैं और ये यश दयाल जी ने अपनी मेहनत की बदौलत हासिल की है। सामने आपको ये ट्रॉफी लिए यश दयाल जी का जो है तस्वीर है, देख सकते हैं। और आज तो यहाँ जो है खुशी 4 गुनी बढ़ गई है इस परिवार के लिए। और ये भी आप देख सकते हैं सामने, गर्व की बात होती है कि ऐसे माँ बाप के लिए कि इनके बच्चे अब भारत के लिए जो है खेलेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी कहीं ना कहीं अभिमान होगा कि हमारे प्रदेश का एक युवक भारत के लिए जो है खेल रहा है। और देख सकते हैं सामने भी जो है ट्रॉफी रखी हुई है, मेडल है कई प्रकार के। इन्होंने ये बताती हैं, ये ट्रॉफियाँ बता रही हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, जिसका अब सही रिजल्ट इन्हें मिला है। देख सकते हैं तस्वीर बना। अब हमारे साथ हैं यश दयाल जी की बहन, क्या नाम है? मेरा नाम सुच्ची दयाल है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आप बड़ी हैं जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स में। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी खुशियाँ हमारे घर में हैं। अभी उसका सिलेक्शन जो इंडियन टीम में हुआ है तो हमारी फैमिली के लिए, उसके लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि जिस लड़के को, जिस बच्चे को हमने शुरू से सिर्फ क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ में नहीं देखा, मतलब जब से वो अपना उसका सेंस आया है तो वो सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट में ही रहा है। फाइनली वो मेन इंडियन टीम, राष्ट्रीय टीम जो हमारी है, उसमें अपना देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक तरह से कहा जाए तो यश दयाल जी तो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन साथ में पूरा परिवार भी उनके साथ जो है क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि आप लोगों की जो सोच थी उसी पे केंद्रित थी। यश दयाल जी के साथ ही बिल्कुल साथ में उसको साथ में ही मोटिवेट करना, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, मम्मी पापा का, तो वो एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जो तभी आज वो ग्रेजुअली वो उस लेवल पे पहुंचा है। पहले सिलेक्शन IPL में वो लाइफ का हमारा टर्निंग पॉइंट था उसके करियर का। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में खेलना, सीखने को मिलना, फिर उसके बाद टीम इंडिया में आना, फिर फाइनली वो मेन इंडियन टीम में है, तो वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। बस खुशियाँ, इमोशंस बहुत हैं। यश दयाल जी की बात हो गई, अब थोड़ा सा अपने विषय में बता दें, आप क्या करती हैं? मैं डाइटिशियन हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन रेपुटेटेड हूँ। सो ऑल्सो मैं उसको डाइट का उसका ख्याल भी रखती हूँ कि क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो बस यही सब चलता है हमारे घर पे। आपसे एक सवाल है, आप डाइटिशियन हैं, तो डाइट की जानकारी ज़्यादा है या क्रिकेट की? दोनों इक्वल है। वैसे क्रिकेट की ज़्यादा है, क्योंकि बचपन में हमें भी यही लगता है, क्योंकि आप बचपन से यही आप लोगों की थिंक हो चुकी है। यस, बचपन से ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है घर में, तो वो क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट, मतलब ऑल टाइम क्रिकेट। अभी भी लाइव वर्ल्ड कप चल रहा है तो हर टाइम टीवी ओपन रहती है, क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। कहीं ना कहीं अब आपके परिवार का संघर्ष को विराम लगा है, अब केवल उनके अच्छे प्रदर्शन की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। अब धीरे धीरे हर चीज़, जितना भी वो आगे बढ़ेगा उतना उसको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरीके मैं बस प्रे करती हूँ कि जैसे इस साल वो इंडियन टीम में आया है, तो बस प्रे करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर, jैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसका वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हो, 11 में, प्लेइंग 11 में रहे, वो वर्ल्ड कप खेले और उसमें अपना एक हिस्ट्री, जैसे विराट कोहली और
रोहित शर्मा का फेम है, नाम है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, तो एक यश ऐसा दयाल का दौर आए भी कि- नाम रहे और उसका काफ़ी अच्छा जी। उसका काफ़ी अच्छा मतलब लेकिन डिपेंड करता है कि अब उनका प्रदर्शन जैसा रहेगा वैसे जो है उनका चयन होगा। चयन होगा। हाँ, जैसा ये अभी, महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, अभी प्लेइंग 11 में आएगा, फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर उसका नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली वर्ल्ड कप में भी रहे, अच्छा परफॉर्म करे, विकेट ले, जो भी उसका क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। चलिए, आपको बधाई एक बार, पुनः आपके पूरे परिवार को बधाई। और हम भी आशा करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भी ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। अभी तो हम जैसे छोटे पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, ईश्वर से यही कामना करेंगे कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आएँ और इनका इंटरव्यू लें, इनके परिवार का लें। और भाई साहब, आपका नाम? अजय कुमार। यश दयाल जी कौन है आपके? मेरे भतीजा लगेगा। भतीजा लगेगा। हाँ, साड़ू का। कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि आपके भतीजे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि सारे प्रदेश के लोगों को लगा कि एक गौरव का क्षण है, जी वैसा हम सारे परिवार को भी लगा जी। कि हम लोग बहुत ही उत्साहित थे कि चलिए एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश का कोई खिलाड़ी क्रिकेट टीम में आया है, नेशनल टीम में। तो भतीजे का आपके चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। आपसे एक सीधा सवाल है, मिठाई आपने खाई है कि या खिलाई है? दोनों। दोनों किया। चलिए, बधाई हो आपको। ठीक है।